कोणार्क का सूर्य मंदिर, एक आर्किटेक्चरल मार्वल। ओडिशा में स्थित यह मंदिर भारत की रिच हेरिटेज की कहानी बताता है। 13th सेंचुरी में गंगा डायनेस्टी के पावरफुल रूलर राजा नरसिम्हदेव प्रथम ने इस मैग्निफिसेंट टेंपल का निर्माण करवाया था। ऑक्सीडाइज्ड सैंडस्टोन से बने इस मंदिर का नाम संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर बना है, कोण जिसका अर्थ है कॉर्नर और अर्क जिसका अर्थ है सूर्य। इस टेंपल का डिजाइन बहुत यूनिक है। यह सूर्य देव को समर्पित एक विशाल रथ के रूप में बनाया गया है। इस सेलेस्टियल चैरियट में 12 जोड़ी व्हील्स हैं, जिन पर बारीक नक्काशी की गई है और इसे 7 शक्तिशाली हॉर्सेस खींच रहे हैं। इस मंदिर का हर एलिमेंट, ग्रैंड स्ट्रक्चर से लेकर छोटी से छोटी नक्काशी तक हिंदू मिथोलॉजी की कहानियां बयान करते हैं, जो जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म के साइकिल को दर्शाते हैं। यह मंदिर एंशिएंट इंडियन आर्किटेक्ट्स और स्कल्प्टर्स के स्किल का एक मास्टरपीस है। इसकी दीवारों पर डीएटीज, सेलेस्टियल बीइंग्स, ह्यूमंस और एनिमल्स की स्कल्पचर्स बनी हुई है, जो उस एरा के बिलीफ्स और प्रैक्टिसेस को रिफ्लेक्ट करते हुए एक कहानी कहती है। समय और प्रकृति की मार के बावजूद कोणार्क का सूर्य मंदिर भारत के ग्लोरियस पास्ट का सिंबल बना हुआ है। यह एंशिएंट इंडिया के आर्किटेक्चरल, आर्टिस्टिक और कल्चरल ब्रिलियंस की याद दिलाता है। कोणार्क के सूर्य मंदिर का कंस्ट्रक्शन मिस्ट्री और लेजेंड से भरा हुआ है। सबसे बड़ा मिस्ट्री यह है कि आखिर इसके निर्माण में इस्तेमाल हुए मैसिव स्टोन्स को साइट तक कैसे पहुंचाया गया होगा। कुछ लोगों का मानना है कि हाथियों का इस्तेमाल किया गया होगा, जबकि कुछ लोग कैनाल सिस्टम की बात करते हैं, जिसके जरिए दूर की क्वारीज से पत्थर लाए गए होंगे। एक और इंट्रीगिंग एस्पेक्ट है इस टेंपल का मैग्नेटिक स्ट्रक्चर। लेजेंड के अनुसार सूर्यदेव की मेन आइडल हवा में लटकी हुई थी, जिसे एक पावरफुल मैग्नेट द्वारा ऊपर उठाए रखा गया था। हालांकि अब वह आइडल अपने ओरिजिनल पोजीशन में नहीं है, लेकिन यह लेजेंड आज भी कायम है, जो इस टेंपल के मिस्टीक को और बढ़ाता है। इसके निर्माण में यूज हुए एग्जैक्ट आर्किटेक्चरल टेक्निक्स आज भी डिबेट का विषय हैं। कुछ स्कॉलर्स का मानना है कि स्ट्रक्चर को एक साथ होल्ड करने के लिए आयरन बीम्स और क्लैंप्स के एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम का यूज किया गया था, लेकिन कंक्रीट एविडेंस की कमी इस मिस्ट्री को और गहरा करती है। कोणार्क का सूर्य मंदिर अपने अनआंसर्ड क्वेश्चंस के साथ आज भी हिस्टोरियंस, आर्कियोलॉजिस्ट्स और विजिटर्स सभी को फैसिनेट करता है। यह एंशिएंट इंडियन बिल्डर्स के इंजेन्युइटी और स्किल का एक टेस्टमेंट है, जो हमें उनकी अचीवमेंट्स पर मार्वल करने पर मजबूर कर देता है। कोणार्क का सूर्य मंदिर फैसिनेटिंग लेजेंड्स और फोल्कलोर में डूबा हुआ है। एक पॉपुलर लेजेंड भगवान कृष्ण के पुत्र सांब के इर्द गिर्द घूमती है। लेप्रोसी से पीड़ित सांब ने उस जगह पर सूर्य देव की पूजा करके रिडेम्पशन की तलाश की, जहां आज यह मंदिर खड़ा है। एक और लेजेंड टेंपल के निर्माण का श्रेय सेलेस्टियल आर्किटेक्ट विश्वकर्मा को देती है। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने 12 इयर्स में 1200 आर्टिजन्स की मदद से इस मंदिर का निर्माण किया था। हालांकि इसके पूरा होने पर मंदिर के पिनेकल को लेकर एक प्रॉब्लम खड़ी हो गई, जिससे पूरी स्ट्रक्चर को खतरा पैदा हो गया। मंदिर को बचाने के लिए मुख्य आर्किटेक्ट के जवान बेटे धर्मपाद ने ऊपर से कूदकर अपनी जान दे दी। माना जाता है कि सेल्फलेसनेस के इस एक्ट ने देवताओं को प्रसन्न कर दिया और मंदिर को गिरने से बचा लिया। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही ये लेजेंड्स कोणार्क के सूर्य मंदिर में मिस्टिक का एक लेयर और जोड़ देती है। ये एंशिएंट इंडिया के बिलीफ्स, वैल्यूज और कल्चरल प्रैक्टिसेस को हाईलाइट करती है, जो इस मंदिर को सिर्फ एक हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट से कहीं बढ़कर बनाती है। आज कोणार्क का सूर्य मंदिर एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जो दुनिया भर से विजिटर्स को आकर्षित करता है। हालांकि समय और प्राकृतिक आपदाओं ने इस मंदिर पर अपना प्रभाव डाला है, लेकिन इसका ग्रैंडियर आज भी बरकरार है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण या ASI इस आर्किटेक्चरल मास्टरपीस के कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन में एक्टिवली इन्वॉल्व्ड है। डैमेज्ड स्ट्रक्चर्स को रिस्टोर करने, इंट्रिकेट कार्विंग्स को प्रोटेक्ट करने और मंदिर की लॉन्जेविटी सुनिश्चित करने के लिए एफर्ट्स चल रहे हैं। कोणार्क का सूर्य मंदिर भारत के रिच कल्चरल और आर्किटेक्चरल हेरिटेज का सिंबल है। यह ग्लोरियस पास्ट की याद दिलाता है और यहाँ आने वाले हर व्यक्ति के दिल में ऑ और वंडर इंस्पायर करता है। जब हम इसकी सुंदरता और रहस्यों पर मार्वल करते हैं, तो हमें ह्यूमन क्रिएटिविटी की एंड्यूरिंग पावर और आने वाली पीढ़ियों के लिए
हमारी शेयर्ड हेरिटेज को प्रिजर्व करने के महत्व की याद आती है।